हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम आगे से स्टार्ट कर रहे हैं। थ्योरम 2.1 से हम डिस्कस करने जा रहे हैं। थ्योरम का स्टेटमेंट है अ फंक्शन एफ विच इज कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट ए ऑफ इट्स डोमेन इन अकॉर्डेंस विद कॉशीज डेफिनेशन इज ऑल्सो कंटिन्यूअस बाय हैनीज डेफिनेशन एंड कन्वर्सली। तो फर्स्ट फॉरवर्ड पार्ट हम देखते हैं। सबसे पहले हम अज्यूम कर रहे हैं कि फंक्शन एफ पॉइंट ए पर कॉशीज डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कंटिन्यूअस है और साथ में हम एक सीक्वेंस ए एन भी कंसीडर कर रहे हैं जिसकी लिमिट ए है। मीन्स लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सीक्वेंस ए एन इज ए। नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉशी, अब कॉशी अगर कॉशीज डेफिनेशन से फंक्शन एफ कंटिन्यूअस है, इट मीन्स एक आर्बिट्री एप्सिलॉन के करस्पॉन्डिंग एक डेल्टा ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए कि जब मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा हो तो मॉड एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन होगा। ये कॉशीज डेफिनेशन कहती है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर वैल्यू ए एन के लिए हम सेम डेफिनेशन को रिपीट कर सकते हैं। मॉड ए एन माइनस ए इज लेस देन डेल्टा, व्हेनेवर इट इज सो it implies that mod f of a n minus f a will be less than epsilon. Now since sequence a n converges to point A, it is given to us or we have assumed it, therefore there exists a positive integer n0 such that for n after n0 mod a n minus a will be less than delta। कहने का मतलब क्या है कि हमने क्योंकि अज्यूम किया है कि सीक्वेंस ए एन ए को कन्वर्ट करता है, इसका मतलब एक इंटीजर ऐसा n0 एग्जिस्ट करेगा कि जिसके बाद के सारे वैल्यूज़ के लिए हम ए एन और ए के बीच का जो डिफरेंस है हमारे हिसाब से जितना चाहे उतना रिड्यूस कर सकते हैं। अब ये पॉइंट जो है इस इक्वेशन नंबर 2 और 3 को अगर हम कंबाइन कर दें तो ये रिजल्ट जो है वो अगर हम इक्वेशन 2 पर इम्पोज कर दें तो हम क्या लिखेंगे। इट मीन्स फॉर n आफ्टर n नॉट मॉड्यूलस ऑफ एफ ए एन माइनस एफ ए विल ऑल्सो बी लेस देन एप्सिलॉन। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका क्या मीनिंग निकाल सकते हैं, लिमिट सीक्वेंस एफ ए एन इज एफ ए। इट मीन्स एफ इज कंटिन्यूअस एट द पॉइंट ए बाय द डेफिनेशन ऑफ हैनीज ऑल्सो। ये क्या है, हैनीज डेफिनेशन है। ठीक है, तो ये तो फॉरवर्ड पार्ट हो गया। कन्वर्स पार्ट में हमें हमने माना है f इज कंटिन्यूअस बाय हैनीज डेफिनेशन। दैट मीन्स इफ लिमिट सीक्वेंस ए एन इज ए, इट इम्प्लाइज दैट लिमिट सीक्वेंस एफ ए एन इज एफ ए। ये तो हमने अज्यूम किया है और हमने प्रूव क्या करना है कि f इज कंटिन्यूअस बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉशी। तो हम इसका रिवर्स यानी कॉन्ट्राडिक्शन अज्यूम कर लेते हैं। मान लिया f कॉशीज डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कंटिन्यूअस नहीं है, इसका मतलब कि एक एप्सिलॉन के करस्पॉन्डिंग डेल्टा एग्जिस्ट करेगा। एक ऐसा एप्सिलॉन हमारे पास आएगा कि जितने भी डेल्टाज हैं उन सबके करस्पॉन्डिंग जब जब x इस इंटरवल ओपन इंटरवल a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा में लाया करेगा, उस केस में जो मॉड एफ एक्स माइनस एफ ए है वो ग्रेटर देन एप्सिलॉन होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर कॉशी डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा तो होगा, लेकिन मॉड एफ एक्स माइनस एफ ए ग्रेटर देन एप्सिलॉन होगा, वो लेस देन एप्सिलॉन नहीं होगा। तो एक पर्टिकुलर वैल्यू डेल्टा इक्वल्स टू 1/n के लिए भी हम सेम डेफिनेशन को रिपीट कर सकते हैं। एक्स की जगह पर ए एन ले लेते हैं और इसका क्या मतलब हुआ, लिमिट ए एन तो ए है बट लिमिट एफ ए एन इज नॉट इक्वल टू एफ ए, जो कि हमारी इक्वेशन 4 को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। इक्वेशन 4 क्या है, हमने माना था f इज कंटिन्यूअस बाय हैनीज डेफिनेशन। ठीक है, तो इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। इसके अकॉर्डिंग तो ये भी इक्वल होना चाहिए, पर हमारा ये स्टेटमेंट कह रहा है कि ये अनइक्वल है। इट मीन्स हमारा अजम्पशन गलत है। f इज ऑल्सो कंटिन्यूअस बाय कॉशीज डेफिनेशन। तो यहाँ पर थ्योरम 2.1 का स्टेटमेंट हो गया कंप्लीट। अब उसके बाद में नेक्स्ट आता है टॉपिक डिसकंटिन्यूटी। तो डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, ये डिसकंटिन्यूटी की डेफिनेशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मैंने अभी इंग्लिश की बुक खोल करके रखी थी इंग्लिश में डिस्कस करने के लिए,
और मेरी शैतान बेटी वो बुक उठा करके ले गई। और हाँ जी। सो व्हाट इज डिसकंटिन्यूटी? क्या होता है डिसकंटिन्यूटी? अगर हमारा कोई फंक्शन किसी पॉइंट, जो हमारा गिवन डोमेन है, उस डोमेन के किसी पॉइंट ए पर डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा अगर उस पर या तो लिमिट्स आपस में अनइक्वल हो, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, या फिर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल ना हो, या फिर वो एग्जिस्ट ही ना करती हो। इन तीनों में से कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट ही ना करती हो, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। तो इनमें से अगर कोई भी एक प्रॉब्लम अराइज होती है तो हम कहेंगे फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट द गिवन पॉइंट x इक्वल्स टू a और x इक्वल्स टू c। अब कितने तरह की डिसकंटिन्यूटीज हो सकती हैं? 5 टाइप्स हैं डिसकंटिन्यूटीज के। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, सेकेंड वन इज discontinuity of first kind, next is discontinuity of first kind from left, or discontinuity of first kind from right also, discontinuity of second kind, discontinuity of second kind from left, या discontinuity at infinity, ये भी एक टाइप है। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं हम। फर्स्ट देखिए रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या होती है। अगर लिमिट fx एग्जिस्ट करता हो, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन ये वैल्यू fc के इक्वल ना हो, उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के इक्वल ना हो, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि fc एग्जिस्ट ही करे, fc हो सकता है एग्जिस्ट ही ना करता हो सकता है एग्जिस्ट करता हो, लेकिन ये वैल्यूज अनइक्वल हो। तो इस तरह की जो डिसकंटिन्यूटी होगी वो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होगी, और इसे हम इस तरह की डिसकंटिन्यूटी को हम रिमूव कर सकते हैं x इक्वल्स टू c पर फंक्शन की सुटेबल वैल्यू असाइन करके, ठीक है। आगे एग्जांपल में ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज f इज सेड टू हैव डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड इफ लिमिट x टेंड्स टू c माइनस 0 fx, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बोथ एग्जिस्ट बट आर नॉट इक्वल। तो दिस इज द डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, right? Now discontinuity of first kind from the left is what? If left hand limit exists but is not equal to fc, right? Discontinuity of first kind from right क्या होगी? right hand limit अगर c पर exist करती हो लेकिन वो fc के इक्वल ना हो तो वो from right हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी देख लेते हैं आपकी कोर्स बुक में क्या दे रखा है। जैसे ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का एग्जांपल इन्होंने दे रखा है। यहाँ पे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी की डेफिनेशन आपकी बुक में भी मेंशन्ड है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो आपस में इक्वल हैं, एग्जिस्ट भी कर रही हैं, लेकिन वो एफ ए के इक्वल नहीं है। ये एक एग्जांपल दे रखा है। एफ एक्स 1 और 0 स्प्लिटेड फंक्शन है, 2 वैल्यूज उसके साइन है। तो जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो भी 1 आएगी वैल्यू, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो भी 1 आएगी, लेकिन f0 जो है वो 1 नहीं है। तो ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी हो गई। अब अगर यहाँ हम f0 को 1 डिफाइन कर दें तो हमारा ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट इज डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड और ऑर्डिनरी डिसकंटिन्यूटी। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में अनइक्वल हो तो ये आपकी डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड हो जाएगी। सेकंड काइंड देखिए, पॉइंट ए पर फंक्शन के ना तो लेफ्ट हैंड लिमिट ना ही राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती हो। अगर ऐसा है तो ये सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहलाएगी, ठीक है। इसमें भी देख लेते हैं क्या कह रहा है ये सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये ना, f is said to have discontinuity of second kind if neither left hand limit exists nor right hand limit exists, correct? f is said to have a discontinuity of second kind from left at c if left hand limit does not exist. Similarly from right may be defined similarly, मतलब if right hand limit does not exist then it is said to have discontinuity of second kind from right.
फिर नेक्स्ट इसमें देखिए मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी क्या है। इफ फंक्शन f is having discontinuity of second kind from one side, that means either from left or from right. From one side it is having discontinuity of second kind and at another side it is having the discontinuity of first kind, or it is function is continuous, then it is called the mixed continuity, the mixed discontinuity. मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो साइड होते हैं, तो अगर एक तरफ से सेकेंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी हो और दूसरी तरफ से फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी या कंटिन्यूअस फंक्शन हो, तो फिर ये मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी कहलाएगी। जैसे एग्जांपल नंबर 1 देख लीजिए, एक्स स्क्वायर है एक्स लेस देन और इक्वल टू 0 पर। ठीक है, तो जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो हमारे पास में 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी। x ग्रेटर देन 0 के लिए cos 1/x है। तो चाहे कोई भी राइट हैंड लिमिट जब आप निकालोगे, तो राइट हैंड लिमिट जब आप निकालोगे तो यहाँ पर वो क्या मिलेगी आपको, -1 से +1 के बीच में ऑसिलेटिंग वैल्यू, यानी राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। ठीक है, तो एक तरफ तो राइट हैंड साइड में तो डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड हो गई, और लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, 0 मिल रहा है आपको। ठीक है, तो फिर ये आपकी मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी हो गई। राइट, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रखा है आपकी बुक में, आप एक बार देख लें इसको। तो ये आपकी फोर्थ टाइप की डिसकंटिन्यूटी होगी। नेक्स्ट वन इज इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। अगर फंक्शन के किसी पॉइंट ए पर एक या एक से ज़्यादा फंक्शनल वैल्यूज प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट हो जाएं और फंक्शन इस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस हो, तो उसे इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी कहेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए फंक्शन डिफाइंड है 1/x - 3 x नॉट इक्वल टू 3 पर, और 1 है x इक्वल टू 3 पर। अब x इक्वल टू 3 पर अगर हम बात करते हैं तो इसकी x इक्वल टू 3 पर जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे या राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो वो इनफाइनाइट आ रही है। राइट, आप यहाँ पर 3 + h रखोगे, इसको मैं सॉल्व करके अभी बता दूंगी इस क्वेश्चन को, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें मैं सिंप्लीफिकेशन नहीं दे रखा है, इसको सॉल्व करके भी और डिस्कस कर लेंगे। तो ये आपकी टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज हो गई। तो ये आपका ये टॉपिक ख़त्म होता है डिसकंटिन्यूटी वाला। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ। ये वीडियो लंबा हो जाएगा तो फॉरवर्ड नहीं होगा। थैंक यू फॉर नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम आगे से स्टार्ट कर रहे हैं। थ्योरम 2.1 से हम डिस्कस करने जा रहे हैं। थ्योरम का स्टेटमेंट है, अ फंक्शन f विच इज कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट a ऑफ इट्स डोमेन इन अकॉर्डेंस विद कॉशीज डेफिनेशन इज ऑल्सो कंटिन्यूअस बाय हैनीज डेफिनेशन एंड कन्वर्सली। तो फर्स्ट फॉरवर्ड पार्ट हम देखते हैं। सबसे पहले हम अज्यूम कर रहे हैं कि फंक्शन f पॉइंट A पर कॉशीज डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कंटिन्यूअस है, और साथ में हम एक सीक्वेंस an भी कंसीडर कर रहे हैं जिसकी लिमिट a है। मीन्स लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सीक्वेंस an इज a। नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉशी, अब कॉशी अगर कॉशीज डेफिनेशन से फंक्शन f कंटिन्यूअस है, इट मीन्स एक आर्बिट्री एप्सिलॉन के करस्पॉन्डिंग एक डेल्टा ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए कि जब मॉड x माइनस ए लेस देन डेल्टा हो तो मॉड fx माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन होगा। ये कॉशीज डेफिनेशन कहती है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर वैल्यू an के लिए हम सेम डेफिनेशन को रिपीट कर सकते हैं, मॉड an माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। व्हेनेवर इट इज सो, इट इम्प्लाइज दैट मॉड f ऑफ an माइनस एफ ए विल बी लेस देन epsilon. Now since sequence an converges to point A, it is given to us or we have assumed it, therefore there exists a positive integer n0 such that
for n after n0 mod an minus a will be less than delta। कहने का मतलब क्या है कि हमने क्योंकि एज्यूम किया है कि सीक्वेंस an a को कन्वर्ट करता है, इसका मतलब एक इंटीजर ऐसा n0 एग्जिस्ट करेगा कि जिसके बाद के सारे वैल्यूज़ के लिए हम an और a के बीच का जो डिफरेंस है हमारे हिसाब से जितना चाहे उतना रिड्यूस कर सकते हैं। अब ये पॉइंट जो है इस इक्वेशन नंबर 2 और 3 को अगर हम कंबाइन कर दें तो ये रिजल्ट जो है वो अगर हम इक्वेशन 2 पर इम्पोज कर दें तो हम क्या लिखेंगे? इट मीन्स फॉर n आफ्टर n नॉट मॉड्यूलस ऑफ FAN माइनस FA विल ऑल्सो बी लेस देन एप्सिलॉन। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका क्या मीनिंग निकाल सकते हैं? लिमिट सीक्वेंस FAN इज FA। इट मीन्स F इज कंटिन्यूअस एट द पॉइंट A बाय द डेफिनेशन ऑफ हेनीज ऑल्सो। ये क्या है? हेनीज डेफिनेशन है, ठीक है। तो ये तो फॉरवर्ड पार्ट हो गया। कन्वर्स पार्ट में हमें हमने माना है F इज कंटिन्यूअस बाय हेनीज डेफिनेशन। दैट मीन्स इफ लिमिट सीक्वेंस AN इज A, इट इम्प्लाइज दैट लिमिट सीक्वेंस FAN इज FA। ये तो हमने अज्यूम किया है और हमने प्रूव क्या करना है कि F इज कंटिन्यूअस बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉशी। तो हम इसका रिवर्स यानी कॉन्ट्राडिक्शन अज्यूम कर लेते हैं। मान लिया F कॉशीज डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कंटिन्यूअस नहीं है, इसका मतलब कि एक एप्सिलॉन के करस्पॉन्डिंग डेल्टा एग्जिस्ट करेगा। एक ऐसा एप्सिलॉन हमारे पास आएगा कि जितने भी डेल्टाज हैं उन सबके करस्पॉन्डिंग जब x इस इंटरवल ओपन इंटरवल a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा में लाया करेगा, उस केस में जो मॉड fx माइनस FA है वो ग्रेटर देन एप्सिलॉन होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर कॉची डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो मॉड x माइनस ए लेस देन डेल्टा तो होगा, लेकिन मॉड fx माइनस FA ग्रेटर देन एप्सिलॉन होगा, वो लेस देन एप्सिलॉन नहीं होगा। तो एक पर्टिकुलर वैल्यू डेल्टा इक्वल्स टू 1/n के लिए भी हम सेम डेफिनेशन को रिपीट कर सकते हैं। x की जगह पर an ले लेते हैं और इसका क्या मतलब हुआ? लिमिट an तो a है बट लिमिट FAN इज नॉट इक्वल टू FA, जो कि हमारी इक्वेशन 4 को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। इक्वेशन 4 क्या है? हमने माना था F इज कंटिन्यूअस बाय हेनीज डेफिनेशन, ठीक है। तो इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, इसके अकॉर्डिंग तो ये भी इक्वल होना चाहिए, पर हमारा ये स्टेटमेंट कह रहा है कि ये अनइक्वल है। इट मीन्स हमारा अजम्पशन गलत है। F इज ऑल्सो कंटिन्यूअस बाय कॉशीज डेफिनेशन। ये आपका थ्योरम 2.1 का स्टेटमेंट हो गया कंप्लीट। अब उसके बाद में नेक्स्ट आता है टॉपिक डिसकंटिन्यूटी। तो डिसकंटिन्यूटी क्या होती है? ये डिसकंटिन्यूटी की डेफिनेशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मैंने अभी इंग्लिश की बुक खोल करके रखी थी इंग्लिश में डिस्कस करने के लिए, और मेरी शैतान बेटी वो बुक उठा करके ले गई। हाँ जी। सो व्हाट इज डिसकंटिन्यूटी? क्या होता है डिसकंटिन्यूटी? अगर हमारा कोई फंक्शन किसी पॉइंट जो हमारा गिवन डोमेन है उस डोमेन के किसी पॉइंट A पर डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा अगर उस पर या तो लिमिट्स आपस में अनइक्वल हो, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, या फिर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल ना हो, या फिर वो एग्जिस्ट ही ना करती हो। इन तीनों में से कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट ही ना करती हो, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। तो इनमें से अगर कोई भी एक प्रॉब्लम अराइज होती है तो हम कहेंगे फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट द गिवन पॉइंट x इक्वल्स टू a और x इक्वल्स टू c। अब कितने तरह की डिसकंटिन्यूटीज हो सकती हैं? 5 टाइप्स हैं डिसकंटिन्यूटीज के। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, सेकेंड वन इज discontinuity of first kind, next is discontinuity of first kind from left, or discontinuity of first kind from right also, discontinuity of second kind, discontinuity of second kind from left, या discontinuity at infinity, ये भी एक टाइप है। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं हम। फर्स्ट देखिए रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या होती है। अगर लिमिट
एफ एक्स एग्जिस्ट करता हो, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन ये वैल्यू एफ सी के इक्वल ना हो, उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के इक्वल ना हो। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि एफ सी एग्जिस्ट ही करे, एफ सी हो सकता है एग्जिस्ट ही ना करता हो सकता है एग्जिस्ट करता हो, लेकिन ये वैल्यूज अनइक्वल हो, तो इस तरह की जो डिसकंटिन्यूटी होगी वो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होगी। और इसे हम, इस तरह की डिसकंटिन्यूटी को हम रिमूव कर सकते हैं x इक्वल टू सी पर फंक्शन की सुटेबल वैल्यू असाइन करके। ठीक है, आगे एग्जाम्पल में ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज f is said to have discontinuity of first kind if limit x tends to c minus 0 fx, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बोथ एग्जिस्ट बट आर नॉट इक्वल, तो दिस इज द डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, राइट। नाउ discontinuity of first kind from the left is what? If left hand limit exists but is not equal to fc, right? Discontinuity of first kind from right क्या होगी? right hand limit अगर c पर exist करती हो लेकिन वो fc के equal ना हो तो वो from right हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी देख लेते हैं आपकी कोर्स बुक में क्या दे रखा है। जैसे ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का एग्जांपल इन्होंने दे रखा है, यहाँ पे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी की डेफिनेशन आपकी बुक में भी मेंशन्ड है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो आपस में इक्वल हैं, एग्जिस्ट भी कर रही हैं, लेकिन वो एफ ए के इक्वल नहीं है। ये एक एग्जांपल दे रखा है, एफ एक्स 1 और 0 स्प्लिटेड फंक्शन है, दो वैल्यूज उसके साइन है, तो जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो भी 1 आएगी वैल्यू, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो भी 1 आएगी, लेकिन f0 जो है वो 1 नहीं है, तो ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी हो गई। अब अगर यहाँ हम f0 को 1 डिफाइन कर दें तो हमारा ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट इज डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड और ऑर्डिनरी डिसकंटिन्यूटी। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में अनइक्वल हो तो ये आपकी डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड हो जाएगी। सेकंड काइंड देखिए, पॉइंट ए पर फंक्शन के ना तो लेफ्ट हैंड लिमिट ना ही राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती हो, अगर ऐसा है तो ये सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहलाएगी। ठीक है, इसमें भी देख लेते हैं क्या कह रहा है ये सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये ना, f is said to have discontinuity of second kind if neither left hand limit exists nor right hand limit exists. Correct? F is said to have a discontinuity of second kind from left at C if left hand limit does not exist. Similarly, from right may be defined similarly. मतलब if right hand limit does not exist, then it is said to have discontinuity of second kind from right. फिर नेक्स्ट इसमें देखिए मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी क्या है। इफ फंक्शन f is having discontinuity of second kind from one side, that means either from left or from right. From one side it is having discontinuity of second kind and at another side it is having the discontinuity of first kind, or it is function is continuous, then it is called the mixed continuity, the mixed discontinuity. मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो साइड होते हैं, तो अगर एक तरफ से सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी हो और दूसरी तरफ से फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी या कंटिन्यूअस फंक्शन हो तो फिर ये मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी कहलाएगी। जैसे एग्जांपल नंबर 1 देख लीजिए, एक्स स्क्वायर है x लेस देन और इक्वल टू 0 पर। ठीक है, तो जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो हमारे पास में 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी। x ग्रेटर देन 0 के लिए cos 1/x है, तो चाहे कोई भी राइट हैंड लिमिट जब आप निकालोगे तो राइट हैंड लिमिट जब आप निकालोगे तो यहाँ पर वो क्या मिलेगी आपको, -1 से +1 के बीच में ऑसिलेटिंग वैल्यू, यानी राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। ठीक है, तो एक तरफ तो राइट हैंड साइड में तो डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड हो गई,
और लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, 0 मिल रहा है आपको, ठीक है, तो फिर ये आपकी मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी होगी, राइट। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रखा है आपकी बुक में, आप एक बार देख लें इसको। तो ये आपकी फोर्थ टाइप की डिसकंटिन्यूटी होगी। नेक्स्ट वन इज इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। अगर फंक्शन के किसी पॉइंट ए पर एक या एक से ज़्यादा फंक्शनल वैल्यूज प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट हो जाएं और फंक्शन इस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस हो तो उसे इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी कहेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए फंक्शन डिफाइंड है 1/x - 3 x नॉट इक्वल टू 3 पर और 1 है x इक्वल टू 3 पर। अब x इक्वल टू 3 पर अगर हम बात करते हैं तो इसकी x इक्वल टू 3 पर जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे या राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो वो इनफाइनाइट आ रही है, राइट। आप यहाँ पर 3 + h रखोगे, इसको मैं सॉल्व करके अभी बता दूंगी इस क्वेश्चन को ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें मैं सिंप्लीफिकेशन नहीं दे रखा है, इसको सॉल्व करके भी और डिस्कस कर लेंगे। तो ये आपकी टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज हो गई। तो ये आपका ये टॉपिक ख़त्म होता है डिसकंटिन्यूटी वाला। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ। ये वीडियो लंबा हो जाएगा तो फॉरवर्ड नहीं होगा। थैंक यू फॉर नाउ।